अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12.5 की क्लास नंबर 5, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से, जिसमें लॉ ऑफ टेंजेंट वगैरह किए थे और फिर लॉ ऑफ साइन लगाना पड़ता था। इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें कोई लॉजिक ऐसी नहीं है कि जी पहले टेंजेंट लगाएं फिर साइन लगाएं, बट ये काफ़ी मिलता जुलता है पिछले ही क्वेश्चन की तरह। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो स्टार्टिंग पे जैसे ही मैं आपको बताने लगा हूँ कि पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैंने अपने ही तरीके से कर दिया है, जितना बुक्स में या की बुक्स में हुआ है उस तरीके से नहीं करवाया। मुझे ये तरीका थोड़ा प्रेफरेबल लगा। ये लेंथी है लेकिन समझ लें ये वक्त से प्रोसीजर है, वक्त से मेथड है, मेरा ही मेथड है। और कहीं मैंने इस मेथड से अभी तक इस क्वेश्चन को होते देखा नहीं, मैंने दूसरे मेथड से ही देखा, लेकिन मुझे ये आसान लगा, इजी लगा, मज़ेदार लगा क्वेश्चन इस तरीके से करना, तो मैंने कर दिया। वो दूसरा मेथड जो है वो इससे ज़्यादा आसान वैसे है, ये सच है। तो अगर आपको वो मेथड ईजी लगे, की बुक्स में भी वो अवेलेबल है, अगर वो ज़्यादा ईजी लगे, इफेक्टिव लगे, तो उसी अडॉप्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मकसद मैथ आना है, मकसद मेरा तरीका करना नहीं है, मुझसे मैथ करना नहीं है, मकसद है मैथमेटिक्स आना। तो जिससे भी जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिले ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट है मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशो। हमारे पास उसने खुद ही कह दिया कि मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, पता नहीं कौन सी, और उनकी रेशो लिख दी 3/2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। कोई भी हमारी एक ट्राइंगल है, अगर रफ सी ड्रॉ करनी भी हो, चले फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल रफ सी ड्रॉ कर लेते हैं। एक को उसने कह दिया 3 है साइड, एक को कह दिया 2 है साइड, उसका एंगल है 57 डिग्री। चाहे इधर बना लें इधर बना लें, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि ट्राइंगल बनाई जाए, साइड पता की जाए, क्योंकि हमने सारी साइड सारे एंगल नहीं पता करने। उसने दिया क्या है, या फाइंड रिमेनिंग 2 एंगल्स, हमें जस्ट 2 एंगल फाइंड करने हैं जो रहते हैं। एक एंगल गिवन है और बाकी दोनों एंगल विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज, रेशो 3/2 of 2 sides of triangle and 1 angle 57 degree. With the help of these 3 things, one is this and one is this, we have to find 2 remaining angles of the triangle. So let's continue. पहला काम क्या कर लेते हैं, वही सिंपल वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है हमने। इसको मैं गैमा कंसिडर कर लेता हूँ खुद से ही, आप चाहे इसको अल्फा कह दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला बन जाएगा। सो गैमा कंसीडर किया, लेट कर लिया, गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री, गैमा की जगह 57 डिग्री लगा दिया। अगर कहीं स्पीड बढ़ जाए तो सॉरी, क्योंकि अब आपको सारा कुछ आता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा तेज़ काम कर लिया जाए। 57 डिग्री उधर 180 से जाके हो गया माइनस, 180 में से 57 गए तो बचा 123 डिग्री। ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बना के रख लिया। आ जाइए वापस, एज 3/2, तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं। 3 को कह देते हैं 2 और 3 को कह देते हैं A और 2 को कह देते हैं B, यानी A/B हमने नाम रख दिया 3/2 का। और रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। सो A/B इज इक्वल टू 3/2। अगर मुझे इसमें से A निकालना है तो क्या करूँगा, B इधर 3 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आई होप ये समझ आ रहा है। मैंने खुद से लेट कर लिया कि 3/2 जो हैं वो A/B हैं, ये मैंने खुद से लेट किया है कि 3/2 A/B हैं, ये लेट कर लिया। अब मुझे A/B लिख दिया इज इक्वल टू 3/2 लिख दिया, मुझे यहाँ से A चाहिए, तो B जो डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो नाउ A क्या बन गया, 3B/2। नाउ बाय लॉ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा/2, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा/2, तो A अल्फा माइनस बीटा है तो A माइनस बी आएगा, अल्फा प्लस बीटा है तो A प्लस बी आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। या लेट्स कंटिन्यू। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा/2 सेम एज इट इज़। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने पहले ही, तो बस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और नीचे वाला 2 अपनी जगह पे। इस तरफ क्या हुआ, A माइनस बी ओवर A प्लस बी था, A की जगह दोनों जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 3B/2, इधर भी 3B/2, इधर भी 3B/2। यही एक डिफरेंस है दूसरे मेथड में और इस मेथड में। दूसरे मेथड में क्या होता है, हम इसको टेक करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 में 3 + 2 5, नीचे आ गया 1, तो 5 आंसर आ जाएगा उस मेथड में। इस मेथड में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। सो लेट्स कंटिन्यू, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3B माइनस 2B का 2B, 3B में से 2B गए तो बचा 1/2B, यानी ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 1/2B ही आएगा। नीचे हो गया 2B का 2B, 3B और 2B कितने हो गए, 5B/2। तो ये चीज़ कुल मिला के ये बन जाएगी। या ये बहुत ही सिंपल सी सॉल्वेशन है, सिंपल सी क्या कहेंगे इसको हम, कि ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया सादा लफ्ज़ों में, कि आप इसको इस फॉर्म में ले आए और कुछ भी नहीं कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया।
123 डिग्री को 2 पे करेंगे तो हो जाएगा 61 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हुआ क्या, देखिए बी भाई साहब से कट गए, और पता है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बटे का बटा कट जाता है, तो बचा क्या, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अच्छा, इधर से अब इधर आ जाइए, यानी इस स्टेप से हम मूव करके इधर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये इधर ही रहा, और इधर आ गया 1/5, और ये जो टेंजेंट 61 डिग्री 30 मिनट्स हैं ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आई होप समझ आ रहा है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 स्टिल देयर, 1/5 इधर आ गया, और ये वैल्यू इधर आके होगी मल्टीप्लाई। सिंपली अब जल्दी से कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए, इसको 5 पे डिवाइड कीजिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। टेंजेंट साहब इधर आके हो गए इन्वर्स की वैल्यू निकालिए मैं सॉरी स्पीड में कर रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली, इसको 5 पे डिवाइड किया, टेंजेंट साहब इधर आके इन्वर्स हो गए, टेंजेंट इन्वर्स निकाला, 2 डिवाइड हो रहा था, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, और सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब हमने वही काम करना है, इसको 1 कह दिया और इसको 2, तो अब हमने यहाँ से एंगल पूरे करने हैं। सो नाउ एडिंग 1 and 2, पिछले क्वेश्चन वाला ही तरीका। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो एज एडिंग 1 and 2, तो 1 में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और 2 में है अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट्स। सिंपली इनको सॉल्व करेंगे तो बीटा से कट गया, ऐड किया 2 अल्फा, ये आ गया अल्फा चाहिए, 2 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो अल्फा आ गया। अब अल्फा को किस में, जिसमें मर्जी, अपनी मर्जी से पुट कर दीजिए, मैंने कर दिया पुट इन 1। सो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 123 डिग्री, अल्फा उधर जाके माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की, और 123 डिग्री में से माइनस किया 81 डिग्री 44 मिनट्स को, और बीटा आ गया, तो सारा कुछ आ गया, अल्फा बीटा और गैमा, रिमेनिंग 2 एंगल फाइंड हो गए। अगर किसी को लगे ना थोड़ी स्पीड में कर दिया है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पीछे करके देख लें, एंड आई होप आपको समझ आ जाएगी। और जिसको कन्फ्यूजन हो दूसरा मेथड भी ज़रूर देख ले, वो इससे ज़्यादा ईजी है। बस मेरा दिल किया तो मैंने इस मेथड से कर दिया, क्योंकि ये भी मेथड मुझे काफ़ी ईजी लगा। जो आपको ईजी लगे आपने उसी मेथड से करना है। मकसद मैथमेटिक्स आना है, ये मकसद नहीं पढ़ा किससे है, मकसद क्या है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करना। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर रीड आउट करें, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को समझें, और साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले ज़रा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। 2 फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। तो ये तो हमें पता है कि ये हमारा जो सिंबल है ये फोर्सेज का सिंबल है, कि ए बी एक फोर्स है 40 न्यूटन एंड बी सी एक फोर्स है 30 न्यूटन। कैसे पता चला, रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस में, कि जो पहले फोर्स दी गई है वो पहले वेरिएबल्स के लिए, और दूसरी फोर्स दूसरी वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। 2 फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ए बी रिप्रेजेंट करती है 40 न्यूटन को, और बी सी रिप्रेजेंट करता है 30 न्यूटन को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। विच आर इनक्लाइंड। अब इनक्लाइंड का क्या मतलब है, देखिए जहाँ पर एक चीज़ एंड होती है, जैसे ये ए बी है, और दूसरी चीज़ यहीं इसकी टिप से स्टार्ट हो जाए, तो ये जो इनका ज्वाइंट पॉइंट बनता है, ये चीज़ कहलाएगी इनक्लाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल ए से लेके बी तक की फोर्स है 40 न्यूटन, मैंने लिख दिया, तो बी से लेके सी तक की जो फोर्स है वो है 30 न्यूटन, मैंने लिख दिया। ये जो दोनों मिलते हैं यहाँ पे, ये इनक्लाइंड बनता है, इसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, इनक्लाइंड। तो उसने क्या कहा, इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट्स। तो हमें एंगल भी मिल गया। इससे हमें क्या क्या गिवन है, देखें ज़रा गौर से। हमें ए से लेके बी तक डायरेक्शन में फोर्स गिवन है, बी से लेके सी तक फोर्स गिवन है, और एंगल गिवन है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं इनकी साइड्स लिखूँ, ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, और सी के सामने छोटा सी, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे पास ए है, सी है, और बीटा है। मैं इसको बीटा कह सकता हूँ। आई होप आपको लॉजिक समझ आ रही होगी। या ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, हेयर वी आर हैविंग। अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन है क्या, फाइंड ए सी, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, या ए से लेके सी तक की फोर्स को फाइंड आउट करो, जो कि क्या बनती है, द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी नहीं, ए बी एंड बी सी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। या जो कि रिजल्टेंट बनती है किसका, ए बी और बी सी, इन दोनों फोर्सेस का। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 फोर्सेस हैं, ए बी और बी सी। ए से लेके बी तक की फोर्स 40 न्यूटन, बी से लेके सी तक की फोर्स 30 न्यूटन, जो कि इनक्लाइन पे एक एंगल बनाती हैं। हमें ए से लेके सी तक की टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, जो कि रिजल्टेंट है किसका, ए बी और बी सी का। ऑफ कोर्स ये रिजल्टेंट ही हुआ ना, कि ए बी और बी सी जहाँ तक पहुँच रहे हैं, दोनों को मिला के ए से लेके सी तक का हमने फोर्स का न्यूटन फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी जिसको हमने सी कह दिया 40 न्यूटन आ गया, बी सी जिसे हमने ए कह दिया 30 न्यूटन आ गया। एंगल बीटा गिवन है
147 डिग्री 25 मिनट्स। तो फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, जो कि एक्चुअल में हमारा AC है। तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन याद होगा, वैसे तो मैंने लिखा भी हुआ है कि जब हमें बीटा गिवन है, बीटा की साइड B फाइंड करनी है, A और C भी गिवन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन बेस्ट है। और अब मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, आपको याद ही होंगे कि अगर A फाइंड करना हो तो अल्फ़ा गिवन होना चाहिए और A के अलावा दोनों साइड्स B और C गिवन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट दिस फॉर्मूला इज गोइंग फॉर नाउ B square is equal to C square plus A square minus 2CA cos beta. Just put the simply values, C की वैल्यू, A की वैल्यू, माइनस 2C, C की वैल्यू, माइनस 2 C की वैल्यू, A की वैल्यू और cos अपनी जगह पे बीटा की वैल्यू। मैं थोड़ी स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार अब आपको आता है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आई होप कि ये पूरा क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। सिंपली जस्ट ओपन इट, स्क्वायर ओपन कीजिए, माइनस 2 को 40 से, 40 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस, और ये वैल्यू डिग्री की निकालेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, सबको ऐड किया, ये वैल्यू आ गई। क्वाइट सिंपल है, B स्क्वायर निकाल रहे हैं। आई होप समझ आ रहा हो, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और कोज लॉ ऑफ कोसाइन वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। लॉ ऑफ कोसाइन देखेंगे तो और ज़्यादा आइडिया बेटर हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। सबका एडिशन आ गया यहाँ पे। मुझे B चाहिए, B स्क्वायर नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसकी वजह से स्क्वायर कट गया और B आ गया, और B एक्चुअल में क्या है, AC, एंड द आंसर इज़ हेयर। आई होप मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। गुड वर्क है, मैं ये कहना चाहने लगा था कि आप मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती है मैटर। मैं हर क्लास में तकरीबन कहता रहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपकी स्किल्स और ज़्यादा बेटर हो जाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ क्लास।